हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इनकी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी रेखा को, उसकी लंबाई कुछ भी हो, उस रेखा को हम दो हिस्सों में लंब समद्विभाजित कैसे करें। दो हिस्सों में लंब समद्विभाजित का मतलब यह है कि वो दो हिस्सों में बांटेंगे और वो उस पर लंब भी होगा। तो ये हम सीखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर कोई भी जो रेखा दी हुई है उसको हमको समद्विभाजित करना है। मान लीजिए कि एक रेखा है, एक रेखा कितना है, ये है 6.8 सेंटीमीटर। इसको हमको समद्विभाजित करना है। क्या करना है, 6.8 सेंटीमीटर रेखा, एक रेखा 6.8 सेंटीमीटर लंबी है, हमको क्या करना है, समद्विभाजित करना है। तो समद्विभाजित करने के लिए हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। समद्विभाजित करना है, ये देखिएगा गौर से, बिल्कुल सीख जाइएगा आसानी से। हम सबसे पहले एक 6.8 सेंटीमीटर एक लंबी रेखा खींच लेंगे। ये स्केल रखे, यहाँ पर 0 से शुरू करेंगे और ये 6.5, 6, 7 और ये 8, 6.8 सेंटीमीटर लंबी रेखा एक खींच लिए। उसके बाद क्या करेंगे कि हम उस रेखा का कुछ नाम दे देंगे। PQ मान लीजिए रेखा का नाम दे दिए। अब इससे डिवाइडर से हम क्या करेंगे कि इसको, ये पेंसिल और इसका दोनों पॉइंट बराबर रखेंगे और इसको किसी एक सिरा पर P या Q पर रख करके हम अंदाज से आधा से बड़ा नाप लेंगे। ये आधा से बड़ा दिख रहा है। उसके बाद एक सिरा से ऊपर की ओर एक आर्क यानी एक चाप खींचेंगे और वहीं से नीचे की तरफ भी एक आर्क, एक चाप खींचेंगे। फिर दूसरे सिरा पे रख करके एक आर्क ऊपर की ओर खींचेंगे और एक आर्क नीचे की ओर खींचेंगे। तो देखिए नीचे वाला आर्क तो कट गया, लेकिन ऊपर वाला नहीं कटा। तो इसको बिना घटाए बढ़ाए रख के हम फिर खींच करके ऐसा खींचेंगे कि दोनों एक दूसरे को काटे। तो ये दोनों आर्क जो एक दूसरे को कट किया है, ये यहाँ और यहाँ, इस दोनों सिरे को हम स्केल की सहायता से डॉट डॉट लाइन से हम मिलाएंगे। और मिलाने के पश्चात जो ये दोनों सिरे को हम मिलाए हैं, तो ये सिरा जहाँ पर हमारा PQ रेखा को टच किया है वह बिंदु PQ का मध्य बिंदु है। और मान लीजिए कि यह मध्य बिंदु O है, तो O से P की दूरी भी और O से Q की दूरी भी क्या है, ये बिल्कुल बराबर है। देखिए 6.8 है, तो ये पॉइंट कितना पे आ रहा है, बिल्कुल देखिए 3.4 सेंटीमीटर पर यह पॉइंट आ रहा है। तो इस प्रकार दी हुई कितना भी सेंटीमीटर का रेखा हो उसको हम आसानी से समद्विभाजित कर लेंगे। और ये जो समद्विभाजित करते हुए रेखा खींचे हैं, इस रेखा को अगर हम इक्वल मिला दें तो ये रेखा इस पर लंब भी होती है, यानी ये रेखा इस पर 90 डिग्री का कोण भी बनाती है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि दी हुई किसी भी रेखा को हम इस तरह से आसानी से लंब समद्विभाजित कर सकते हैं। आप भी कोई भी रेखा को इस तरह से रेखा खींच करके उससे आधा से बड़ा एक आर्क चाप माप के एक ऊपर काटना है, एक नीचे काटना है, और इस प्रकार से दोनों सिरे से काट करके जो कटिंग पॉइंट आएगा उससे मिला करके आप रेखा को समद्विभाजित कर सकते हैं। आगे हम इसी में देखते हैं कि एक दी गई रेखा को अलग अलग अनुपात में कैसे बांटते हैं। यहाँ तो हम दो बराबर हिस्सों में बांटे हैं, लेकिन अगर हमको कोई रेखा को एक अनुपात में बांटना है तो हम कैसे अब हम लोग ने सीखा है कि एक रेखा को दो हिस्सों में कैसे विभाजित करते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि एक रेखा को अलग अलग अनुपात में कैसे बांटेंगे। तो एक प्रश्न लिखते हैं कि एक 7.2 सेंटीमीटर लंबी रेखा को 3:5 में विभाजित करें। 3:5 में विभाजित करें। तो हम अभी तो हमने आपको दो बराबर हिस्सों में बांटना सिखाया है। अब ये सिखाएंगे कि ये 7.2 सेंटीमीटर लंबी रेखा और अनुपात कितना चाहिए, 3:5, यानी 3 हिस्सा एक तरफ और 5 हिस्सा एक तरफ होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक 7.2 सेंटीमीटर लंबाई की एक हम रेखा खींच लेंगे। कितना, 7.2 सेंटीमीटर लंबाई की क्या किए, एक रेखा खींचे। और इस रेखा का हम कुछ नाम दे दिए। मान लीजिए कि इस रेखा का नाम क्या दे दिए, A और B। तो AB ये एक रेखा हो गई जिसकी लंबाई कितनी है, 7.2 सेंटीमीटर।
उसके बाद इस डिवाइडर को एक फिक्स आर्क करके, फिक्स चाप करके हम यहाँ ए पर रख करके ए पर 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। कितना डिग्री का ए पे रख के कोण बनाएंगे? हम ए पर रख के हम 30 डिग्री के कोण का निर्माण करेंगे। इसका कोण अगर आपको बनाने नहीं आता 30 डिग्री का, तो हमने कोण वाला वीडियो बना करके अपलोड किया है, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। तो एक रेखा खींचेंगे इस तरह से, यहाँ पर 0 से रख के काटेंगे तो ये पहला 60 डिग्री पे कटता है। फिर एक 0 से आगे की ओर काटेंगे और एक 60 से आगे की ओर काटेंगे। तो जो ये कटिंग बिंदु आ रहा है, इसको जब यहाँ से मिलाते हैं तो इस प्रकार ये 30 डिग्री का कोण बनता है। तो हमने ए से 30 डिग्री का कोण बनाकर एक सीधी रेखा खींच दिए। अगला काम क्या करेंगे कि बी पर भी हमको 30 डिग्री का कोण बनाना है, लेकिन ध्यान रहे बी पर जो 30 डिग्री का कोण है वो कहाँ बनेगा? वो नीचे की तरफ बनेगा। कैसे बनेगा? वैसे ही बनेगा। बी से रख के एक रेखा खींचेंगे और यहाँ पर हम रख करके एक चाप काटेंगे। काटने के पश्चात एक आगे काटेंगे और आगे काटने के बाद जब इस तरह से हम कटिंग करेंगे तो जो हमारा कटिंग पॉइंट आ रहा है, जो कटिंग पॉइंट आ रहा है यही जो है ये नीचे भी बी पर 30 डिग्री का कोण का निर्माण कर रहा है। तो नीचे जब ये बी पर 30 डिग्री का कोण का निर्माण हो गया तो ये भी एक रेखा, सरल रेखा खींच देंगे। खींचने के पश्चात हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेंगे, छोटा करके, और एडजस्ट करने के बाद इसको फिक्स रखेंगे। अब इसके बाद इसको और घटाना बढ़ाना नहीं है। अब क्या करेंगे कि ए पर रख करके ये जो एंगल 30 डिग्री का कोण बना के रेखा खींचे हैं उसको 3 हिस्सों में, पहला क्या दिया है 3, तो उसको हम लोग 3 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। एक काटे यहाँ से, फिर दूसरा कटा यहाँ से, और इस तरह से ये फिर यहाँ से यहाँ तीसरा कटा, और इसका नामकरण कर देंगे A1, A2 और A3। और इसको फिर बिना घटाए बढ़ाए, इसको फिर बिना घटाए बढ़ाए हम क्या करेंगे कि यहाँ बी से रख करके काटेंगे। बी से कैसे काटेंगे? एक काटे, फिर यहाँ से रख के दूसरा काटे, यहाँ से रख के तीसरा काटे, यहाँ से रख के हम चौथा काटे, और यहाँ से रख करके हमने 5वां काटा। चूँकि इधर कितना दिया हुआ है? 5, तो हम 5 काट लिए हैं और इसका नामकरण कर दिए B1, B2, B3, B4 और B5। और इस तरह से अब ये B5 तब नामकरण के पश्चात हम क्या करेंगे कि ये A3 को और ये B5 को आपस में हम एक डॉट डॉट रेखा से मिलाएंगे। तो यहाँ A3 को हम किससे मिला रहे हैं? और B5 से मिला रहे हैं। तो ये मिलाने वाली जो रेखा है A3 को B5 से, ये रेखा AB को जिस बिंदु पर छूती है या हम कहें कि प्रतिच्छेद करती है, वही बिंदु क्या है? विभाजित बिंदु है। और इस तरह से जब इसको हम देखेंगे तो ये AO जो है और ये OB, ये AO बट्टा OB जो है, AO बट्टा OB ये हो जाएगा 3/5, यानी AO अनुपात OB जो है वह 3:5 में हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी दी हुई रेखा को, उसकी लंबाई कोई भी हो, आप उसको उस अनुपात में समद्विभाजित कर सकते हैं। जितना पहले दिया रहेगा उसको ऊपर वाले पे उतना बार काटेंगे, जितना नीचे दिया रहे उसके बाद दिया रहेगा उसको नीचे वाले रेखा पे उतना बार काटेंगे, और दोनों अंतिम को हम इस तरह से मिला देंगे और वो रेखा जो है उस अनुपात में समद्विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने रेखा को समद्विभाजित करना, 2 बराबर हिस्सों में बांटना और रेखा को अनुपात में बांटना आज सीखा।